नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर बार की तरह फिर मैं एक सिंपल सूत्र जो भूले बिसरे गीतों की तरह भुला दिया गया है, एस्ट्रोलॉजी के उस सिंपल सूत्र की एक नए तरह से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। मैं एक नया सिंपल थॉट आपको दूंगा जिसको आप और ज्यादा एक्सप्लोर करके अपने फलित को और मजबूत कर सकते हो, अपनी पत्रिका के और अच्छे ढंग से उपाय ढूंढ सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हो तो भी बेहतर ढंग से अपने जीवन को समझ सकते हो। तो सिंपल सूत्र पहले बता देता हूं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी व्याख्या करेंगे। सूत्र क्या है, आपने पढ़ा होगा, जो सूर्य से लेकर शनि तक का अलाइनमेंट है आकाश मंडल में ग्रहों का, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के जो प्लैनेट्स हैं उनको हम इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं, और पृथ्वी से लेकर यूनिवर्स की तरफ जो बढ़ते हुए प्लैनेट हैं उनको हम एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं, और पृथ्वी आती है उन दोनों के सेंटर में। इसको पढ़ने के बाद अभी तक आपने इसका फलित में उपयोग नहीं किया होगा, तो फलित में कैसे उपयोग करना है, कैसे इसको समझना है, समझते हैं इस वीडियो के अंदर। एक और बात, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है उपयोगी है तो शेयर कीजिए, चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डीप से डीप कंसेप्ट आपको सरल भाषा में समझाऊंगा और सरल से सरल सूत्रों के डीप कंसेप्ट नए अंदाज में आप तक पहुंचाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। तो ये भूला बिसरा गीत, ये सूत्र आपको मालूम है ना, याद आ गया ना पूरी तरह से। आंतरिक ग्रह बाहरी ग्रह आपने पढ़े थे, लेकिन इसका कोई फलित में उपयोग नहीं ढूंढ पाए। तो चलिए अपने इस उपयोग को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक वेद वाक्य समझ लेना है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो जैसा वो ब्रह्मांड है, जैसा वो ऊपर है, वैसा ये पिंड भी होना चाहिए। तो पहले देखते हैं आंतरिक ग्रहों को। आंतरिक ग्रह रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सूर्य, बुध, शुक्र। जो बाहर ब्रह्मांड के अंदर आंतरिक हैं वो आपके अंदर भी क्या आंतरिक ही हैं? तो देखते हैं। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? आत्मा को। आत्मा कहां है? आंतरिक। बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? बुद्धि को। बुद्धि क्या है? आंतरिक। शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? लस्ट, वासना। और वासना कहां है? आंतरिक। तो ये तीनों प्लानेट आपके आंतरिक ही हैं। इनके स्वभाव, इनके जो गुण है वो आपके अंदर ही अभिव्यक्त होते हैं, और इन्हीं के कारण आप अपनी अभिव्यक्ति संसार में देते हो। तो सूर्य अपने आप को कैसे प्रदर्शित करता है? तो सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा क्यों आई है इस स्वरूप में? उसको अपने कुछ प्रारब्ध को भोगना है, कुछ पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों को भोगना है, और कुछ नए कर्म करना है ताकि उन कर्मों को काट सके, या अकर्मा होके कर्मों को इस तरह से कर सके कि वो अकर्मा हो जाए और मुक्त हो सके। तो आत्मा का पूरा संबंध, सूर्य का पूरा डीप संबंध किससे हो गया? शनि से। एक तरह से मैं सूर्य का जो एक्सप्लोरेशन समझता हूं वो हो गया शनि। अगेन बुद्ध। बुद्ध तो एक प्रोसेसिंग यूनिट है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन। दरअसल इंफॉर्मेशन को बुद्ध प्रोसेस करके, जानकारी को बुद्ध प्रोसेस करके ज्ञान बनाता है। तो बुद्ध का जो विस्तार है, जो आंतरिक है आपकी बुद्धि, उसका विस्तार कौन हो गया? ज्ञान, बृहस्पति। ये इनके बीच का रिलेशन है। एंड अगेन शुक्र। शुक्र क्या है? वासना। आपने मर्सिडीज निकलती हुई देखी, रोल्स रॉयस निकलती हुई देखी, आपने कोई शानदार गाड़ी निकलते, लड़की या लड़का निकलते, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष अपने सामने से निकलते हुए देखा, और सोचा कि मुझे चाहिए। ये इंटरनल वासना है। इस वासना को पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए? किसका साथ चाहिए? या इस वासना का सहयोगी कौन है? बल, मंगल। बिना बल के, बिना शक्ति के आप किसी भी वासना को ना तो भोग सकते हो ना पूरा कर सकते हो। तो इस तरह से ये इंटरनल आंतरिक प्लानेट आपके लिए भी आंतरिक हैं, और बाहरी जो प्लानेट हैं, जो एक्सटर्नल प्लानेट माने जाते हैं ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी से बाहर की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ, वो आपके जीवन में भी सिर्फ बाहर के फलों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर डीपली आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से यह पता चलेगा कि प्लैनेट किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप फलित के अंदर इसका ढंग से यूज कर पाओगे। अच्छा, अब इसका फलित आप निकालोगे, और उसके बाद उपायों में, इस नॉलेज की, उपायों में इस समझ की क्या उपयोगिता है? तो जीवन में जब आपके कर्म ढंग से नहीं हो पा रहे हो, आपका व्यापार व्यवसाय के अंदर ठीक से आप फ्लोरिश नहीं कर पा रहे हो, अपने कामों को ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ शनि को मत देखना, सूर्य को भी देख लेना, क्योंकि भोगने तो वही आया है।
जब आप ज्ञानी नहीं बन पा रहे हो, आप ठीक तरह से चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, आप इंफॉर्मेशन का जीवन में आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने अंदर भर ली है, जैसे कि मान लीजिए ज्योतिष की भर ली, आप उसका कोई उपयोग जीवन में नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ बृहस्पति या बुध को मत देखना, दोनों के कंबाइन उपाय करना। इसी तरह से अगर जीवन में किसी भी तरह के जो आपकी वासनाएं हैं, चाहे वो अपने आप को लग्जरियस लाइफ में देखने की हो या अदर आपकी फिजिकल जो वासनाएं उनकी पूर्ति हो, उनमें जब विघ्न उत्पन्न हो रहे हो, इवन इसमें मैरिज भी शामिल है, तो इसमें सिर्फ आप मंगल को मत देखना या सिर्फ आप शुक्र को मत देखना, इन दोनों को कंबाइन करके समझना और इनके उपाय करना। तब जाकर मुझे लगता है एक और तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेहतर हो पाओगे, बेहतर रूप से अपने जीवन को समझ पाओगे और बेहतर तरीके से उपाय कर पाओगे। इसी तरह के डीप कंसेप्ट के साथ एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको नए नए वीडियो मेरे प्राप्त होते रहें, सही समय पे आपको प्राप्त होते रहें। आपको उपयोगी लगता हो, सीखने लायक लगता हो तो अपने मित्रों में शेयर करें। जय श्री कृष्ण।